हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। तेरे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी। जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों पर शीश झुकाऊं। उन चरणों पर शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी।
युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज शनिवार है, शनिवार शनि जी का ये बार है। शनि जो है ये बहुत बड़े ग्रह हैं, नवग्रहों में शनिवार शनि जी जो है बड़े शक्तिशाली ग्रह हैं। एक घटना, रावण जो था उसमें इतनी शक्ति थी, सब ग्रहों को उसने अपने अधीन करके रखा हुआ था। शनि जी को उनके हाथों से और पाँव से बांध दिया था। हाथ आगे बंधे और वो लटक रहे हैं बेचारे बीच में शनिदेव जी। बोलो शनिदेव जी महाराज की। तो हनुमान जी आए लंका में, तो उन्होंने देखा, तो शनि जी देखा भी कौन है,
पूछा आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। शनि जी कहते हैं मैं सूर्य पुत्र शनि हूं। तो हनुमान जी कहते मेरी तरफ दृष्टि ना कीजिए, मुझे ना देखिए, फिर आप भी अपना परिचय दे दीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपके ही पिता का शिष्य हूँ। वेद शास्त्र हनुमान जी ने सूर्यदेव से पढ़े थे। तो झट जाकर उन्होंने उनकी जंजीरें काट दी और उनको मुक्त कर दिया। तो सूर्यदेव अपना शनिदेव कहते हैं हे हनुमान, तूने मेरे बंधन काटे, जो तेरा भक्त होगा उसको मैं नहीं ब्यापूंगा। तो रावण में, राक्षसों में इतनी शक्ति आ जाती है। उसने सूर्यदेव को बंदी बना रखा था। एक बार रावण जो है अपने विमान यानी कि हवाई जहाज, वो हवाई जहाज कहने पे चलते थे, पेट्रोल से या तेल से नहीं चलते थे वो। उसका मामा मारीच साथ बैठा हुआ है उस विमान पर। वो विमान खड़ा हो गया हवा में, आगे नहीं बढ़ रहा, एक ही जगह खड़ा हो गया। रावण को बड़ा क्रोध आ रहा है। मारीच ने देखा कि मेरा भांजा बड़ा क्रुद्ध हो रहा है। वो जानता था मारीच भी राक्षस ही था। तो बड़ा उसने कहा लंकेश, हो सकता कि वायु के कारण तुम्हारा विमान आगे ना बढ़ रहा हो। तब रावण ने कुछ शब्द कहे, वायु की क्या शक्ति मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके, मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल में उड़ सके। वो तो चीज ही क्या है, काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल भी बिंका। ये बुझ दंड प्रचंड, न राखत घोर कमंड किसी का। क्रोध न आए, विरोध ना हो, अपमान करे एक श्वान गली का। रोक लिया नव मंडल में वाहन, रोक लिया नव मंडल में वाहन किसी ने रावण का। चल तो थोड़े मैं भूल गया। तो रावण कहते कि काल मतलब मृत्यु के देवता जो यमराज है ना, जब रावण अपने उस पर बैठता था सिंहासन पर, तो यमराज के ऊपर पांव रख के बैठता था। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कहाँ वो रावण, आज रावण भी नहीं है, खत्म हो गए सब। तो हम मनुष्य शरीर में भक्ति करने आए हैं, तो हनुमान जी की भक्ति करो। हनुमान जी बड़ी कृपा करके यहाँ आए हैं। इनसे प्रार्थना करो, इनसे कुछ मत मांगो, इनसे केवल भक्ति मांगो। हनुमान जी भक्ति के देने वाले हैं। ये जो गरुड़ जी महाराज हैं, यही बड़े महान हैं। ये परमपिता को अपनी पीठ पे बिठा के ले जाते हैं, जगह जगह ले जाते हैं। तो बस इनसे भक्ति मांगो, आओ प्रणाम करो, इनको कहो कि हमें भक्ति का दान दो। क्योंकि हमारे सारे कलमिश, हमारे सारे दोष भक्ति से ही दूर होंगे। और सबसे बड़ा दोष है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु का, शरीरों के परिवर्तन का, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वो सबसे बड़ा दोष है, वो केवल भक्ति से ही जाएगा। ये दो महान विभूतियाँ हनुमान जी और गरुड़ जी बड़े महान हैं, दोनों बहुत महान हैं। इनसे भक्ति मांगो। तो शनि जी के जब बंधन काटे तो अभी लंका सारी हनुमान जी ने जला दी थी, आग लगा दी थी लंका को। सारी लंका बड़े लपटें निकल रही हैं। तो शनि जी ने कहा कि ये लंका कैसे जल रही है, ये आपने किया, ये काम आपने किया। कि काम तो राम जी का है, निमित्त ही ये दास बना। हनुमान जी कहते हैं
शनि जी को। समय आने पर रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए इन घटनाओं से हमें सीखना है, अहंकार नहीं करना, विनम्र बनना है। और भक्तों का सबसे बड़ा गुण ये होता है, और भक्ति माता की जिस पर कृपा होती है वो विनम्र बन जाता है, उसका अहंकार चला जाता है। कई जन्मों से अहंकार चला आ रहा है। कोई कहता है अगर ये बात समय पे नहीं हो तो मुझे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ये क्या है? अहंकार है और कुछ नहीं। अपने आप को विनम्र, भाई कोई हमारी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। रावण जिसका इतना प्रताप था, इतनी शक्ति थी, भगवान के आगे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। हमारी क्या वैल्यू है? लेकिन शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करो और भक्ति में आगे बढ़ो। कुछ मत मांगो भगवान से, चिंता मत करो कि बड़ा गंद भरा पड़ा है हमारे अंदर। भक्ति माँ की कृपा से बड़े प्रेम से बोलो भक्ति माता की। तो आज 4 जुलाई है, बस भक्ति करनी है। जो मुझे प्रसंग याद आया शनिवार का, तो शनि जी का, शनि जी की एक और बात मुझे याद आई। शंकर भगवान बड़े महान हैं, महादेव। 33 करोड़ देवता हैं, सबसे महान बड़े देवता हैं महादेव शंकर। बोलो महादेव भगवान की। तो शनि का प्रभाव, एक दिन महादेव कहते हैं, शनि जी महाराज आप किसी को छोड़ते नहीं हो, पर मुझे जब बरतने आओ तो बता देना। शनि जी कहते हैं महाराज, महादेव बता दूंगा। आगे कहते 7.5 साल तक मैं अभी आपके ऊपर आ रहा हूँ, ये तारीख है, इस तारीख को मैं आऊँगा। महादेव झट वहाँ से क्या हुआ, एक गुफा में चल के उन्होंने समाधि लगा ली 7.5 साल के लिए गुफा के अंदर। 7.5 साल बीते। शनि जी से भेंट हुई शंकर भगवान की। तो महादेव कहते सुनाओ शनि जी, आपने कहा था मैं बता दूंगा, बता दिया, क्या बीती आप मुझे, क्या आपका प्रभाव? मैं तो अपना समाधि में था। तो शनिदेव कहते हैं महादेव, मैंने 7.5 साल के लिए आपका कैलाश पर्वत छुड़ाकर आपको गुफा में बैठा दिया, यही मेरा प्रभाव था। महादेव हंसने लगे। तो शनि जी महाराज भक्ति करोगे तो ये ग्रह भी सहयोगी बन जाते हैं, सभी सहयोगी बनते हैं। याद रखो, बस भक्ति करनी है और जीवन को सफल करना है। सर्वत्र भगवान को देखना है। तो आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। आज प्रभुपाद जी की शिक्षा, जहां तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात है, उसका प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्ण इंडस्ट्री बेहतर कार्य है। मैंने बम्बई में प्रभुपाद जी के साथ रहा। एक बार बड़े बड़े फिल्म एक्टर, मैं भी बैठा था वहाँ पर, उसमें तनुजा बहुत बड़ी एक्टर थी, अपनी एक्ट्रेस तनुजा, और कुछ जो नाम याद है, बहुत सारे आए प्रभुपाद को मिलने के लिए। और प्रेमनाथ जो पुराना एक्टर था, हीरो फिरना था, पहले वैसे ही हीरो होते थे, वो था। और कई एक्टर डायरेक्टर सोचने लगे कि प्रभुपाद जी को कहेंगे कोई फिल्म बनाओ। प्रभुपाद जी ने किसी को घास नहीं डाला। बहुत सारे हमारे भक्त उनसे फ़ोटो खिंचवाने लगे, लेकिन प्रभुपाद कृपा से मैं बैठा रहा, मैंने किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाया। प्रभुपाद जी ने उनको किसी को घास नहीं डाला। उनमें एक जोकर था, मजाकिया एक्टर, एक फिल्म में मैंने भी उसको देखा था। वो क्या था कि एक बिच्छू उसके ऊपर चल रहा है, बिच्छू कभी इधर तो ऐसे ऐसी शक्ल बनाता है, तो वो भी वहाँ आया था। वो सोचने लगा मैं एक्टर हूँ तो कुछ बातें करूँ, तो कहता है
millions and millions and millions of years, there was a chunk. जो साइंटिस्टों की फिलॉसफी है, बोलने लगा प्रभुपाद, स्टॉप दिस, डांट लगा कि बोलती बंद होगी। कहते मेरी बेटी लॉस एंजलिस में है, उसने मुझे कहा स्वामी जी को मिलना। तो प्रभु बात ये सारे फिल्म इंडस्ट्री ने, जो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारे कल्चर को खराब करने वाली ये फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या दिखाते हैं, अभी तो बड़ी चेंज है। पहले सिनेमा हॉल थे, लोग टिकटें लेने जाते थे। हम भी बचपन में धार्मिक फिल्में देखते थे, धार्मिक फिल्म हो तो देखने जाते थे। तो लोग जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, हॉल भरा हुआ है, क्या देख रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, अंधेर कोठरी में बैठे हैं, किसी की टंकी लीक हो रही है, बेचारी की गैस छोड़ रहा है और बदबू वहीं फैल रही है। देख क्या रहे हैं, ऐसे बैठ के मेरा मन डोले तेरा तन डोले। ये इन्होंने बड़ा गंद मचाया, बहुत गंद मचाया, हमारे कल्चर को खराब कर दिया, कल्चर ख़त्म कर दिया। अभी बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं करते। जैसे अमिताभ बच्चन कह रहा था, कैसा है आजकल बच्चे माँ बाप को नहीं देखते। तो मैं अगर उधर मैंने कहा तुम लोगों की कृपा है, तुम लोगों ने ऐसा उनको विषय बना दिया, भौतिक सुखों को भोगो। फिल्म इंडस्ट्री में क्या दिखाते हैं, गंद खाना ही तो दिखाते हैं, गंदगी दिखाते हैं। इस गंदगी के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्वतः ही पशु पक्षी भी सब जीव जानते हैं इस चीज़ को। हमें दिखाने की ज़रूरत है कृष्ण भक्ति, जो प्रभुपाद जी ने दिखाई। तो फिल्म इंडस्ट्री की प्रभुपाद कहते हैं प्रशिक्षण की बात, जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात है तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। फिल्म इंडस्ट्री के प्रशिक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्ण इंडस्ट्री बेहतर है, बेहतर नहीं, वही बढ़िया है, वही सब कुछ है। और कृष्ण इंडस्ट्री में काम करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया है। कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें हैं। जैसे नित्यानंद भगवान का एक भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको उसको सुना देता हूँ। अरे बोलिए, मुरली ठीक है या हारमोनियम? तू डायरेक्टर है, बोला कर हारमोनियम। मुरली भगवान की प्रिय है ना। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजा, नदी नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजा, नदिया गद्रू में पतियाचे नाम हरता जीवे रे कर, पतियाचे नाम नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजा, कृष्णेरा संसार करो छाड़िया ना चा, अपराध शून्य है लाहो कृष्ण ना, अपराध शून्य कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता के नदिया गद्रू में नित्या
नंद महाजान नदिया गद्रू कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार कृष्णेरा संसार जीव दया कृष्ण ना सर्व धर्म सार नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान नित्यानंद बोलो नित्यानंद भगवान की। देखो ये जो अवतार है ना, हमारे आचार्यों ने कहा है अवतार भालो अवतार भालो। ये गौर निताय पंच तत्व के जो अवतार हैं, ये पंच तत्व मेन गौर निताय हैं, पर सारे ही खास हैं। ये ऐसे अवतार नहीं हुए, ये जीवों पर बड़े दयालु हैं। तो दोनों भाई सन्यासी हैं, छोटा भाई गौर और बड़े भाई नित्यानंद। आगे भगवान ने संन्यास लिया, आगे नीलाचल में कल भी थोड़ी बात आई थी, वहाँ दोनों भाई रह रहे हैं। शिष्टाचार बड़ा है, भक्तों में ही शिष्टाचार होता है। कोई भक्त अगर चिल्लाता है दूसरे पर, ये शिष्टाचार नहीं है। आराम से बात करना सीखना चाहिए। तो बड़े भाई को छोटे भाई यानी कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं श्रीपाद, हम यहाँ दोनों नीलाचल में रह रहे हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आनंद ले रहे हैं, तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? कहते क्या कहना चाहते हैं आप जाओ लोगों जीवों से हरि नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। ये दो देह हैं पर एक ही प्राण है। चैतन्य निताय दो देह हैं पर प्राण एक ही है। ये गौर भगवान ने कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि जो मैं हूं वही नित्यानंद है। अलग होने की बात आ रही थी, नित्यानंद भगवान झट कहते हैं मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो गौर हरि कहते हैं फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अभी देखो बड़े भाई हैं, सम्मान, और आगे कुछ नहीं कहा। कली पावन अवतार अति दयालु परम कृपालु भगवान सर नीचा करके रोने लग पड़े। भगवान रो रहे हैं हम पतितों के लिए, कलयुग के पति जीवों के लिए परम पिता रो रहे हैं। जब नित्यानंद भगवान ने देखा, जब बलराम जी ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, जो किसी को प्यार करता उसको रोते नहीं देख सकता, वो कहते हैं अच्छा बोलो क्या करना है? ये है भावना, ये है सच्चा प्रेम। प्रेम तो केवल हम कहते हैं मैं आपको का प्रेम करता हूँ, प्रेम करता, पर प्रेमी कुछ कहेगा तो हम करेंगे नहीं, वो करेंगे मन मर्जी नहीं, ऐसा नहीं। सच्चा प्रेम मतलब अपने प्रेमी के लिए कुछ भी आदमी कर दे। प्रेम तो वैसे भगवान का स्वरूप है। कहते आप जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, नाम जपाओ। इसलिए इस भजन को भक्ति विनोद ठाकुर जो पार्षद हैं, गौर पार्षद, उन्होंने इसको भजनबद्ध किया। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, जो नवदीप धाम है,
वहाँ गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद महाजन महापुरुष भगवान है वो वहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, पति अच्छे नाम हटा जीवे रे कारण, पतितों के लिए नाम की दुकानें खोल दी। नाम की दुकानें, हाँ, नाम बिकने लगा। नाम बिकने लगा, कीमत नाम की क्या। नाम हट कहते हैं दुकान को बंगला भाषा में, कीमत सदावान जन है, सदावान जन। कीमत नाम की सदा, सदा से कोई भी, सदावान जन है, सदावान जन, प्रभु आ गया भाई मांगे ये भिक्षा। सदा वाले लोगों, मैं अपने महाप्रभु के आज्ञा से आप सबसे भीख मांग रहा हूं। देखो त्रिलोकीनाथ नित्यानंद भगवान कलयुग के लोगों से भीख मांग रहे हैं, कितनी दया उनकी है। प्रभु आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा क्या, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। ये बहुत सुंदर इसमें भक्ति विनोद ठाकुर इन्हीं के पार्षद हैं, गौनेता के पार्षद हैं। उन्होंने बड़ा कार्य किया गौनेता के प्रचार को दुनिया में पहुंचाने के लिए। प्रभुपाद जी भी उन्हीं की देन है। तो फिर अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, अपराधों से मुक्त। हम अपराध करते हैं, नाम जपने का लाभ नहीं होगा। वैसे नाम तो किसी हालत में छोड़ना नहीं, पर अपराधों से मुक्त होने का प्रयास करना है। अपराध केवल इतने प्रबल होते हैं, एक आत्मा मुझे बताती है कि मैंने कई बार अपराध किया आपके प्रति, मेरा भजन बंद हो गया, ये हुआ, फिर भी मैं आपके पास नहीं आया और अपराध करता ही रहा। इतना अहंकार अंदर है हमारे पाप कर्मों के कारण। तो कह रहे हैं नित्यानंद भगवान, अपराधा शून्य होए, अपराधों से मुक्त होकर फिर कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण दान प्राण। कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारे धन हैं, कृष्ण ही हमारे प्राण। ऐसी भावना होनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है इस भजन। फिर क्या कह रहे हैं नित्यानंद भगवान, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। ये जो हम भक्ति करने का प्रयास करें, ये कृष्ण का संसार है। यहाँ कृष्ण मालिक हैं, उनके भक्त प्रभुपाद बैठे हैं विग्रह रूप में। कृष्ण के साथ राधा रानी है, गौर भगवान जिन जो कृष्ण का ही स्वरूप है। भक्ति करने ये कृष्ण का संसार है। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। याद रखो, कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो भी कर रहे हैं ये अनाचार है, बेकार है। छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सारे धर्मों का मर्म क्या है, सार क्या है, लोग नाम जपें। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये वेद मंत्र है। कली संतरण उपनिषद में इसका वर्णन है। तो सारे ग्रंथ क्या कहते हैं, नाम। कृष्ण का संसार कैसे होगा, अनाचार, बाकी काम छोड़ो सब। जैसे इंडस्ट्रियों की बात कही प्रभुपाद ने, कोई जरूरत इंडस्ट्री की नहीं। थोड़ी सी जगह हो, एक दो गाय रखी हो, वहाँ खेती करके भोजन करो। ज़्यादा समय भजन के लिए दो, ज़्यादा समय प्रभु सिमरन के लिए दो। और बाकी इंडस्ट्रियाँ खोल दी, क्या मिलना। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे धीरू भाई अंबानी एक था, जिसका पुत्र मुकेश अंबानी है। धीरू भाई अंबानी उस समय बताते थे 60,000 करोड़ के आदमी थे। 60,000 करोड़ ये उस समय बताया था। और वो 28 दिन तक मौत के साथ जूझते रहे। उनका इतना धन उनको नहीं बचा सका। धीरू भाई अंबानी भी चले गए।
कोई रह ही नहीं सकता। अभी तो इंडस्ट्री बनाई, क्या काम में आया करने? कुछ नहीं। बातें कौन कर रहा है? काम में कौन आएगा? भगवान कृष्ण काम में आएंगे और कोई काम में नहीं आएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमारे तो गोविंद हैं, लेकिन लोग भटके हुए बेचारे। अब जितनी ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा? उतना ज्यादा मोह उसके साथ हो जाएगा। धन, ये शंकर भगवान ने भी कहा है। उनकाल शंकर भगवान का श्लोक पढ़ा पढ़, धन विपत्ति का मूल है। लक्ष्मी नारायण की है, इसको नारायण की सेवा में लगाना है। अगर कोई लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगाता है तो रावण को याद रखो, सीता माता लक्ष्मी है। और रावण सीता माता को अपनी सेवा में लगाना चाहता है, सर्वनाश हो गया उसका। इतनी बड़ी सोने की लंका सब खत्म हो गया, मलिया मेट हो गया। तो लक्ष्मी माधव की है और स्त्री यादव की है। ना हम लक्ष्मी के भोक्ता हैं, ना स्त्री के भोक्ता। स्त्री के भोक्ता यादव, लक्ष्मी के भोक्ता माधव। तो मैंने उसको फोल्ड करके रखा था, पेज को मिल गया। तो हम भोक्ता नहीं हैं। ये हमें जो बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करना है। महादेव क्या कह रहे हैं? यावद वित्तो परजन सक्तस तावन निज परिपारो रक्तः पश्चाज जीविती जर जर देगा माता को पीना पृच्छति गेगा। ये थोड़ा है, ये नहीं है भाई। सारे बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा देख लेना श्लोक को निकालने के लिए ना। महादेव शंकर भगवान कह रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेशः सत्यम
पुत्रदपि बदन भाजम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति। अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुखलेशः सत्यम। पुत्रादपि तन भाजम भीति सर्वत्र ऐषा विहिता रीति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम बोलो गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो जोर से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो पहले श्लोक मैंने बोला, दो बोल गया मैं। अर्थम अनर्थम भावया नित्यम नास्ति तथा सुखलेशः सत्यम। पुत्रदपि धन भाजम भीति सर्वत्र ऐषा विहिता रीति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात शंकर भगवान, शंकर वाक्य है, सर्वदा इसका ध्यान रखो। सब लोग, इंटरनेट में सुनने वाले भी, यहाँ भी सब लोग, पूरी दुनिया में जो सुन रहे हैं, सर्वत्र इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। धन जो है ना, ये विपत्ति, बुराइयों की जड़ है। विपत्ति मुसीबत की जड़ है। महादेव कहते हैं सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं सच्चाई यही है कि धन से सुख मिलने वाला नहीं है। ये महादेव सारे देवताओं में शिरोमणि वो कह रहे हैं। कौन फॉलो कर रहा है? जो शंकर भगवान के भक्त हैं वो भी नहीं फॉलो कर रहे इसको, वो भी नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। आगे क्या कहा? यही सत्य है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। धन की यही रीति सब जगह है। एक घटना मैं बता दूंगा आपको। एक व्यक्ति था इलाहाबाद में, ढिंगर उसका नाम था, बहुत बड़ा वकील था वो। बड़ी संपत्ति थी उसकी, बड़ी संपत्ति बना रखी थी। वो पहले किसी दूसरे गुरु से दीक्षित था। गुरु बेचारा गिर गया तो हमारे से भेंट हुई। हम इलाहाबाद में थे। कहते महाराज मुझे दीक्षा दो। मैंने कहा देंगे। उसने फोन किया यहाँ पर, आंखें खोलो। फोन किया, कुंती माता ने फोन उठाया। कहते हैं माता जी मैं अभी थोड़े दिनों में ही उधमपुर आके रहूँगा, बस भजन करना, मैंने भक्ति करनी है। ये ढिंगर जी कह रहे हैं। तो कुंती माता ने बताया था मेरे को। एक दिन मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, एक बालिका आई, रोती रोती आई, उसने मेरे को प्रणाम किया। मैंने कहा बेटी क्या बात, क्यों रो रही हो तुम? कहते मैं आपके शिष्य की बेटी हूँ। मैंने कौन सा शिष्य? कहते ढिंगर। क्या हुआ? वो उधमपुर आने वाले थे, उसके बाद ही थोड़ी ये घटना घटी। घटना इस प्रकार है, वो बीमार हो गए ढिंगर जी।
शरीर का कोई पता थोड़ा है। चलते फिरते लोग जा रहे हैं, वो बीमार हो गए और एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस बुलाई तो उनको ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है और आए साथ में, तो बेटा साथ में गया। बेटे ने क्या, अकेला वो बाप को लेके जा रहा है, उसने जो ऑक्सीजन बाप को चढ़ाई जो खींच दी सारी और गाड़ी में ही मार दिया बाप को, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए। वही मुसलमान बनाया नहीं मेरे ख्याल में, वो मुसलमान बन गया है और सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। बेटे ने बाप को मार दिया। ये सत्य घटनाओं को बता रहे हैं। महादेवाचार्य थोड़ा कुछ कहते हैं, पैसे के पीछे मत पड़ो। अभी ऐसे लोग हैं, मैं कई बार बात करता हूँ, पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भक्ति बनाओ, घर बनाना है, शादी करनी है, अरे करो, सब करो, पर असली काम तो क्यों उसको छोड़ रहे हो? भक्ति क्यों नहीं करते? भक्ति भी नहीं करते, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। बड़े बड़े प्रवचन झाड़ दिए, खुद आचरण किया नहीं, क्या प्रभाव होगा किसी पर? कोई प्रभाव नहीं। भगवान जब दे रहे हैं कुछ लगाओ उनकी सेवा, नहीं वो नहीं हो सकता। बहानेबाजी। जब यमदूत आ जाएंगे ना लेने के लिए, उनसे कहना यमदूत तो तुम आगे, पर मैं नहीं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे को ये काम है, कुछ नहीं बहाने चलेगी। यमदूत जब आएंगे ना, यम दंड में बांध लेंगे, यम फांस में बांध लेंगे। जब जब फांस गले में डाले, मात पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, फिर खुले प्रेम के पोल। ये 29 नंबर श्लोक है, इसको याद रखो, मैंने फोल्ड किया है इसको। ये पटाखे चलाते रहते हैं बम्बों को, बंदरों को भगाने के लिए, ये वाले यहाँ जैसे 100। एक दिन बंदर घुस गया होगा इनके घर में, मैंने देखा तो जाता इधर तो सीधा उधर चला गया वो। तो हरि बोल, दिखा दे उसको श्लोक। होल्ड क्यों करता है? 29 नंबर है, इसको याद रखो। तो मुझे जल्दी सप्लाई करता तो जल्दी हो जाता था। देख लिया नहीं? तो धन के पीछे मत पड़ो, लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो, लक्ष्मी नाथ के पीछे पड़ो और जीवन सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो होगा नहीं आज भी? नहीं है? हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न है महाराज जी, आप कह रहे हैं कि धन का ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रचार और मंदिर निर्माण हर कार्य के लिए धन लगता है और उसके लिए परिश्रम अधिक करना पड़ता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे ये देखो, ये पटाखे चला रहे हैं अंदर, कैसे लोग हैं ये? देखो क्या पटाखे चलाते रहते हैं ये इधर। एक बंदर को भगाने के लिए पटाखे चल रहे हैं। हरि बोल। अभी हरिसुता, पैसा इकट्ठा करना भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। मैंने धीरूभाई अंबानी की बात सुनाई, तो को लोगों के लिए थोड़ा इकट्ठा करें, अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, पैसा लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगानी है, अपनी सेवा में नहीं लगानी। समझाई तेरे को हरिसुता? हाँ, और किसका प्रश्न? हरीश अग्रवाल जी जयपुर से। कौन? हरीश अग्रवाल। हरीश वही पुराने हरीश जी। आपको हम यहाँ लाने वाले थे, अब कहाँ भाग गए? अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी प्रश्न करते हैं आप। महाराज जी अपना फ़ोन नंबर ले लेना इनसे, हरीश जी से। महाराज जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी,
जप बढ़ नहीं रहा है, 64 माला से ज़्यादा नहीं हो पा रही, किस तरह जप बढ़े, मार्गदर्शन करवाएं गुरुदेव। आपका दास हरिदास, जयपुर। अच्छा, दास बन गए हमारे फिर ये। आप हमारे पास आओ, आपका जप बढ़ाएंगे हम। आप ऐसे वातावरण में रहेंगे जहाँ सभी जप कर रहे हैं तो आपका भी जप बढ़ेगा। हम आपको अपने साथ बैठ के जप करवाएंगे। हरीश जी। विजय वर्मा जी, सूरत से। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मृत्यु से जीव क्यों भय लगता है? मृत्यु से जीव को क्यों भय लगता है? किससे? मृत्यु। गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोगों को बार बार कहता हूँ कि हरि नाम लो तो वो क्रोध करते हैं। मैं आखिर में उनको यही बोलता हूँ, कृष्ण आपको सद्गति दे। क्या गुरुदेव मैंने सही किया? कृपया मार्गदर्शन करें। मृत्यु से भय पहले इसलिए लगता है वर्मा जी, विजय वर्मा ना, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। हम तो शरीर हैं ही नहीं, लेकिन शरीर संबंधी कार्य कर रहे हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं, तो इसलिए भय लगता है। जब आप अपने आप को आत्मा समझने लगोगे, कोई भय नहीं रहेगा, अब निडर हो जाओगे। तो आत्मा कब समझ सकेंगे हम? एक दो लाइन सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभया चरनार वृंद रे। भजहु रे अभया चरण। हमारे आचार्य गोविंद दास जी महाराज कह रहे हैं, हे मेरे मन, तू नंद नंदन का भजन कर। इससे क्या होगा? तू अभय निडर हो जाएगा, कोई डर नहीं रहेगा। अभी भजन नहीं है, भोजन तो है, विषय विकार हैं, शरीर संबंधी कार्य हैं, आत्मा संबंधी कार्य नहीं, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। भजन भक्ति करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात क्या कही थी इसने, विजय वर्मन? वो लोग गुस्सा करते हैं। हाँ, चलो ये अच्छा कहते हैं आप, कोई खराब नहीं, सबका भला सोचना चाहिए। और कहाँ है, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। यही शास्त्र फरमान, यही शास्त्र का फरमान, यही शास्त्र का फरमान। सबका भला करो विजय वर्मा जी। बस और कोई प्रश्न नहीं है ना? मुकेश जी हैं सूरत से, उनके यहाँ लड़का हुआ है तो वो उसका है। मुकेश जी हैं सूरत से, उनके यहाँ लड़का हुआ है, उसका नाम जान। कौन सा शब्द है? प अक्षर से। प शब्द। नाम रख दो उसका पवन दास। हरे कृष्ण। तो स्टूडियो के लिए एक गुप्त दान आया है और जलंधर से ललिता माता जी ने स्टूडियो के लिए दिया है और गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु महाराज के चरणों में दिया है। तो शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से
उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी ऊपर। और गुरु पूर्णिमा के लिए रमेश वीरानी सूरत से हैं, उन्होंने अपना सेवा भेजी है। और वर्षा माता जी ने सूरत से अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बस हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे चल रहे महाराज जी के कार्यक्रम में बहुत भक्तों का सहयोग है। आप भी सहयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से? 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 10 एपिसोड आप साल में स्पॉन्सर कर सकते हैं और ये शुभ कार्य आने वाली गुरु पूर्णिमा में आप कर सकते हैं। तो गुरुदेव कुटुंब में इसका बैनर पोस्टेड है, आप उसमें जो नंबर्स हैं उनसे संपर्क करके अपना सहयोग लिखा सकते हैं। हरे कृष्णा। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार कर